खंडरनुमा कमरे बने हैं और वहाँ पे एक शव अर्ध जली अवस्था में मिला है। ना सर था, ना पैर थे और ना ही हाथ थे। वो एक तरीके से महिला का धड़ था। करीब एक सप्ताह पहले मानेसर के गांव कुकडौला के खेतों में मिले महिला के अधजले धड़ का राज पुलिस ने खोल दिया है। पुलिस ने मामले की गुत्थी एक पॉलिथीन के जरिए सुलझाई है, जिसमें मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम ने कड़ी मेहनत करके न केवल आरोपी पति को गिरफ्तार किया, बल्कि मृतक महिला के सर और पैरों को भी बरामद कर लिया। हालांकि अभी तक महिला के शव के हाथ पुलिस को नहीं मिले। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात में प्रयोग किया गया चाकू बरामद किया जाएगा। बता दें कि आरोपी नेवी से कुछ समय पहले ही रिटायर हुआ था और अपनी बेटी के स्कूल जाने के बाद आरोपी ने महज 3 घंटे में ही पत्नी को मारने के बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे बैग में भरकर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मानेसर पुलिस थाने पहुंचा। शिकायत देकर अपनी पत्नी के गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। पिछले शुक्रवार को, आज से 1 हफ्ते पहले, पुलिस को सूचना मिली थी कि पचगांव चौक के पास 2 खंडरनुमा कमरे बने हैं और वहाँ पे एक शव अर्ध जली अवस्था में मिला है। तो वहाँ पुलिस ने जब जाकर देखा तो अर्ध जला शव कम उसके जैसे ना सर था, ना पैर थे और ना ही हाथ थे। वो एक तरीके से महिला का धड़ था। उसके बाद पुलिस ने वहाँ बड़ी बारीकी से जो घटनास्थल थी, उसके जो एविडेंसेस थे उनको चेक किया और इसी दौरान एक वहाँ पे पॉली बैग मिला, जो कि देखने में ही पता चलता था कि इसी में ये धड़ लाया गया होगा। ये जो पॉली बैग मिला, जब उसका मैन्युफैक्चरिंग देखा तो विशाखापट्टनम की एक फैक्ट्री से बना हुआ था। तो यहाँ से हमें आगे बढ़ने का एक अवसर मिल गया, एविडेंस मिल गया और वहाँ से जब पता किया तो ये पता चला कि उस फैक्ट्री ने सिर्फ नेवी में ही ये पॉली बैग्स सप्लाई किए हैं। अब हमारा थोड़ा सा ओपन हो गया इन्वेस्टिगेशन और हमें हमारे दिमाग में आया कि हमें तुरंत उन लापता या कोई इस प्रकार की रिपोर्ट या मुकदमों पे काम करना चाहिए जिसमें कि कोई नेवी का अधिकारी या कर्मचारी शामिल रहा हो। तो इसी कड़ी में 21 तारीख को एक लापता औरत की लापता बारे मुकदमा मानेसर थाने में दर्ज था। इसी को आगे बढ़ाते हुए इन एविडेंसेस को जब उस महिला जो कि लापता थी उसके मूवमेंट्स को चेक किया गया और उससे संबंधित उसके पति के मूवमेंट्स को जब चेक किया गया तब खुलासा हुआ कि वो महिला उस दिन घर से बाहर गई ही नहीं थी, जबकि उसका पति घर से बाहर जाता है। उसके मोटरसाइकिल पे एक ट्रॉली बैग रहता है और उसके एक पिट्ठू बैग रहता है जो कि विजिबली देखने में ही भरा हुआ लगता है, सामान से भरा हुआ लगता है। और जब वो लौट के आता है काफ़ी समय बाद तब ये खुलासा होता है कि वो खाली था। इन्हीं तथ्यों के और एविडेंसेस के मद्देनजर हमने जो महिला के पति आरोपी जितेंद्र को बस स्टैंड मानेसर से गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पे फिर जो धड़ था उसका जो सर है वो हमने केएमपी के पास जो गंदा तालाब है वहाँ से बरामद किया है और उसका जो लड़की के उसकी पत्नी के कपड़े जिसकी पहचान सोनिया शर्मा के रूप में हुई वो भी मानेसर की पहाड़ियों से। दरअसल करीब एक सप्ताह पहले गांव कुकडौला में एक महिला का धड़ मिला था, जिसे जलाकर सबूत नष्ट किए जाने का प्रयास किया गया था। मामले में पुलिस ने हत्या कर सबूत मिटाने की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले की जांच में खिड़की दौला थाना एरिया से महिला के पैर बरामद हुए। डीसीपी क्राइम विजय प्रताप ने बताया कि जांच के दौरान दोनों स्थानों से एक ही तरह की पॉलिथीन बरामद हुई, जिस पर विशाखापट्टनम में बन्ना लिखा हुआ था।
जांच के दौरान जब क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम विशाखापट्टनम पहुंची तो वहां से पता लगा कि यह पॉलिथीन केवल नेवी को सप्लाई होती है। इस दौरान पता लगा कि एक नेवी के रिटायर्ड कुक ने अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की शिकायत पुलिस को दी। मामले में जांच करते हुए जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई तो सामने आया कि आरोपी 2 बैगों में कुछ लेकर बाइक पर जा रहा है, लेकिन वापस खाली हाथ आया है। इस पर जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो पूरी वारदात का खुलासा हो गया। कार में एक बिहारी लड़की औरत से इसकी मुलाकात हुई और वो दोस्ताना मुलाकात फिर बाद में अवैध संबंधों में बदल गई और उससे एक लड़का भी है। इसको इसी बात को लेकर परिवार में झगड़ा रहता था, तो इसी बात से निजात रोज रोज की झगड़े से निजात पाने के लिए इसने पहले महिला अपनी पत्नी का गला दबा दिया और उसके बाद उसको घर के ही बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े किए और फिर वो उसको ट्रॉली बैग और जो पिट्ठू बैग में उसमें पार्ट्स डाल के अलग अलग जगह डिस्पोज। एक इनकी बिटिया है जो 8 साल की है बेटी, वो स्कूल के लिए चली गई थी 7 बजे से थोड़ा पहले और 7 बजे के बाद उसके जाने के बाद उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम। 26 तारीख को इसको बस स्टैंड से शाम को गिरफ्तार कर लिया गया और जब इसे पूछताछ की तो ये अपनी बातों में ही उलझ गया और इसने मान लिया कि उसने। बहाने तो सारे ही लगाते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया है और मेरी तो पत्नी गुम लापता है और उस संदर्भ में मैंने केस भी दर्ज कराया है, पर जो एविडेंसेस थे वो अलग बात कह रहे थे। ट्रॉली बैग ने हमें आगे बढ़ने के लिए सही रूप से डायरेक्शन दिया और सीसीटीवी ने अप्रूव कर दिया कि इसमें महिला लापता नहीं है, बल्कि इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए दोनों बैग्स को यूज करके। आरोपी ने अभी तक की पूछताछ में बताया है कि उसकी मुलाकात ट्रेन में बिहार की रहने वाली एक युवती से हुई थी जिससे उसके अवैध संबंध बन गए थे। उसे एक बेटा भी है। इस बारे में उसकी पत्नी को पता लग गया था, जिसके कारण आए दिन झगड़ा होता रहता था। इस झगड़े से तंग आकर उसने पत्नी सोनिया की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। इस वारदात को अंजाम उसने अपनी बेटी के स्कूल जाने के बाद किया और 3 घंटे में ही शव को ठिकाने लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी की निशानदेही पर मृतक के शव की बाजू बरामद की जानी है। इसके साथ ही वारदात में प्रयोग किए गए चाकू की भी बरामदगी बकाया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि आरोपी पुलिस पूछताछ के दौरान किस तरह के खुलासे करता है और पुलिस मृतका की बाजू व वारदात के दौरान प्रयोग किए गए चाकू को कब तक बरामद कर पाती है। हरियाणा वरदान के लिए गुरुग्राम से राजेश यादव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।